नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीरनगर जिले में पहुंचे बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यह गठबंधन देश को लूटने वालों का गठबंधन है। ये गठबंधन देश को भ्रष्टाचार में धकेलने वाला और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला घमंडिया गठबंधन है। ये गठबंधन उन भ्रष्टाचारियों का है जो एक दूसरे के पूरक हैं और खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किए हुए हैं। पंजाब दिल्ली में अलग अलग रहने वाले आज खुद को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को समृद्धशाली बनाया, देश को उन्नति पर ले गए, जबकि ये लोग देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन किए हुए हैं। हमारे पीएम ने किसानों, नौजवानों सबके लिए कार्य किया। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तब वो हमारे प्रधानमंत्री जी पर अपशब्दों की बाढ़ चला रहे हैं। आज घमंडी इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी जमीन खिसक सी गई है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में तमाम घोटाले हुए, जिसका पर्दाफाश भी हुआ। घोटालों के मामले में सीबीआई द्वारा आज मनमोहन सरकार को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, देशवासियों ने क्लीन चिट दिया है, तो हम देशवासियों के साथ हैं। इस पर हम लोग आगे विचार और विमर्श करेंगे। पूरे रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इस देश के लूटने वाले, इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने वाले ऐसे घमंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में उन लोगों ने कार्यक्रम किया था। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू होना चाहती है और ये कहना चाहती है कि जो इस देश का घमंडिया और इंडिया गठबंधन बना है वो एक दूसरे के स्वार्थ को पूरक करने वाला गठबंधन है। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने का या भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करने वालों की एक जमात है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो इंडिया गठबंधन में खड़े हुए लोग हैं, कहीं अगर पंजाब में बात आती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग रहती है और कांग्रेस अलग रहती है, और उसी तरीके से दिल्ली में आता है, उनकी अलग अलग हैं, लेकिन जब एक दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाना होता है तो आपस में वो लोग इलू इलू भी खेलना प्रारंभ करते हैं। और वहीं पर अगर बिहार में आप देखें, जो इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आरजेडी है, आरजेडी अगर इंडिया गठबंधन ठीक रूप से बनता तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनते। आरजेडी उनसे पहले ही वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। केवल ये इंडिया गठबंधन एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने का, एक दूसरे भ्रष्टाचारियों को बचाने का, ऐसे देश विरोधी ताकतों को एकजुट करने का वो एक गठबंधन है। और मुझे लगता है वो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए काम करते हैं। जहां पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को समृद्ध बनाने में, इस देश को ताकतवर बनाने में, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के व्यापारियों के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इंडिया और घमंडी गठबंधन को लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक गई। अब उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई नारा है। इसलिए वो लोग अनर्गल आलाप करते हुए माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी गाली देना, कभी ओछा आरोप लगाना, ये काम हमारा ये इंडिया गठबंधन, घमंडी गठबंधन कर रहा है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू होकर के ये कहना चाहती है कि ये केवल भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने वाला गठबंधन है। इनसे देश का भला नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू। क्या आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी हो जाएगा? निश्चित रूप से आपने देखा है कि 2014 के पहले इसी देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। हम कहने से नहीं कह रहे,
आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों ने नित नए दिन एक नए भ्रष्टाचार, एक नए घोटाले को हमारी मीडिया बंधुओं ने ही उजागर किया था। और अगर मीडिया बंधु ही उजागर किए थे तो मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मनमोहन सिंह ने क्या किया था, कौन सा घोटाला किया था? निश्चित रूप से मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। क्या किया था? और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। अगर मेरे नीचे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार माननीय योगी जी, आज एक मिनट बोले दीजिए भाई, रूप सिंह ने क्या घोटाला किया था अपनी सरकार में? मनमोहन सिंह उस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ तो माना किसको जाएगा? आज सीबीआई ने मनमोहन सिंह सरकार को क्लीन चिट दे दिया है, आप माफी मांगेंगे क्या आप? निश्चित रूप से अगर मनमोहन सिंह सरकार को क्लीन चिट नहीं दिया होगा, मनमोहन सिंह को दिया होगा। और आप उसी सरकार में आपने देखा होगा कि चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, उन घोटालों का उजागर हुआ था। और वो भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने उजागर किया था। उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। मैंने सर आरोप की बात किया है, मनमोहन सरकार को सीबीआई ने आज क्लीन चिट दिया है, क्या आप आरोप की माफी मांगेंगे क्या? अभी आपने बताया उस विषय पे मैं तो सुबह से बैठक कर रहा हूँ जी। और इस बात को अगर मैं पढ़ूंगा, अगर सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, देश के लोगों ने क्लीन चिट दिया है, तो मैं तो देश के साथ हूं। तो मुझे कोई आपत्ति। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई। और स्वाभाविक तौर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर कानून अपना काम करता है। और कानून के अगर उनको बचाने के लिए, केवल ये उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन बना, ये किसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। उनका अपनी एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर चलता है।